और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं राजघराने के गोलीकांड की जानकारी देने की राजघराने में आकर क्यों गोलियां चल गई, राजा रानी और गोलीकांड की वो गोली चलाई किसने। पहले एक तस्वीर देखिए। ये जो आप जिन्हें बीच में देख रहे हैं, इनका नाम है रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा, और इनके बगल में जिन्हें आप देख रहे हैं ये है योगिता सिंह, ये है इनकी पत्नी, और उनकी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सुनीता परिहार को। सुनीता उनकी करीबी दोस्त हैं और उनके साथ रहती हैं महल में। अगली तस्वीर देखिए जरा। अब हुआ क्या, घर में हो गई पिटाई। जो राजा साहब थे, राजा साहब की पिटाई हो गई। पत्नी का परिवार पहुंचा था बातचीत करने, सुलह करने, लेकिन बातचीत और सुलह मारपीट में बदल गई। मार 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 समझा ले रानी को, नदी समझा ले भैया, प्लीज रुक जाओ यार, हमको यार नहीं, इसको मार ला, रुको यार, मार ले जा, रुक जाओ यार। अरे बाहर आ जा। आपको गोलियों की आवाज भी बीच बीच में सुनाई दे रही है। राजा साहब कह रहे हैं मार मार, तो जो उनके साथ रहने वाली उनकी दोस्त थी वो गोली चला रही है। मार 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 समझा ले रानी को, नदी समझा ले भैया, प्लीज। अब देखिए राजा साहब की दोस्त पहुंच गई थाने, क्योंकि गोली चलाई थी और पत्नी घायल हो गई। तस्वीर देख रहे हैं। राजा साहब की दोस्त सुनीता परिहार थाने में बैठी है। बिस्लरी की बोतल भी पेश कर दी गई है। दावा यह भी है कि थाने में कोल्ड ड्रिंक भी दी गई। ये आप देख रहे हैं, गोली चलाने वाली सुनीता परिवार थाने में है और राजा साहब की पत्नी अस्पताल में है। राजा साहब के कहने पर सुनीता ने गोली चलाई। अब अगली तस्वीर देखिए जरा। क्या हुआ कि राजा साहब की पत्नी इस वक्त अस्पताल में है, उन्हें गोली लगी है। अब आपको वो किला दिखाता हूं जिस किले की बड़ी लड़ाई है और राजघराने का ताल्लुक है। यह है नागौद का किला और इसी किले में रहती हैं रानी। तो आइए पहले कुछ किरदारों से आपको मिलवाऊं, उसके बाद आपको इसकी असली कहानी समझ में आएगी। तो राजघराने के किरदार नंबर 1 हैं रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा। नागौद राजघराने के सदस्य हैं। बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे हैं। साल 2000 में योगिता सिंह से शादी हुई। योगिता सिंह से 20 साल का बेटा है। फिलहाल परसमनिया गढ़ी में ये रह रहे हैं। किरदार नंबर 2 है योगिता सिंह खुद। सेना के परिवार से संबंध रखती हैं। पिता चरणजीत सिंह राठौर अफसर रहे। भाई नागेंद्र सिंह राठौर भी सेना में हैं और शादी के बाद राजनीतिक विरासत को संभाला है। 3 बार परसमनिया की सरपंच रह चुकी हैं और बाबा राजा की पत्नी हैं। बीजेपी की सतना जिला उपाध्यक्ष भी रही हैं। पिछले 8 सालों से पति से विवाद चल रहा है, तब से ज्यादातर समय अपने मायके उदयपुर में रही। फिलहाल नागौद किले के मकान में रह रही। अब अगला किरदार नंबर 3 है सुनीता परिहार। 38 साल की सुनीता नागौद के उमरी गांव की है। 2010-11 में नागौद में किराए के मकान में रहने लगी। ग्रेजुएशन के बाद कई एनजीओ में साथ काम किया और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बाबा राजा के संपर्क में आ गई। धीरे धीरे बाबा राजा के साथ रिश्ते नजदीक होते चले गए। सुनीता का गढ़ी आना योगिता को पसंद नहीं था। 8 साल पहले बाबा राजा ने परसमनिया गढ़ी छोड़ दी और सुनीता के साथ सतना में किराए के मकान में रहने लगे। सुनीता और बाबा राजा ने मिलकर साथ में कारोबार भी शुरू किया। फिलहाल परसमनिया गढ़ी में ही रह रही हैं। अब आपने किरदार समझ लिए। अब देखिए इन किरदारों के बीच में किसने किस पर गोली चलाई। यह है बाबू राजा और उनके साथ रहने वाली सुनीता, जिसने गोली चलाई उनकी पत्नी पर। बाबा राजा सुनीता परिहार के साथ परसमनिया गढ़ी में रह रहे हैं और वहीं बाबा राजा की पत्नी योगिता नागौद के किले में रह रही हैं। सुनीता परिहार की वजह से बाबा राजा का पत्नी से विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से करीब 8 सालों से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। 11 जून को योगिता के मायके वाले परसमनिया गढ़ी पहुंचे। योगिता सिंह के माता पिता, भाई और दूसरे रिश्तेदार मौजूद थे। वो बातचीत से योगिता और बाबा राजा का विवाद सुलझाने आए थे, इसलिए बाबा राजा के साथ रह रही सुनीता का परिवार भी वहीं था। बातचीत सामान्य माहौल में शुरू हुई, लेकिन फिर बहस छिड़ गई।
योगिता की मां के मुताबिक बाबा राजा ने योगिता को धक्का दिया और कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया और इसके बाद खिड़की की तरफ से सुनीता परिहार ने फायरिंग शुरू कर दी। योगिता की मां के मुताबिक कुल 9 राउंड गोलियां चली हैं। दूसरी ओर बाबा राजा ने योगिता के घर वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बाबा राजा लहूलुहान दिख रहे हैं। यह है पूरी कहानी। अब सुनिए जरा बाबा राजा की पत्नी योगिता की माता जी क्या कह रही हैं। बोल रहा बाहर बैठ के मारो मारो। आपके दामाद मेरे दामाद ने रखा रुपेंद्र सिंह, बाबा राजा जिसको बोलते हैं वो, उसने। और उसके बाद में जो है पूरा मतलब जो है उसने बोला बाहर से मारो मारो, मतलब 3 फायर तो कर रही नहीं लगी और चौथे फायर में कोने से लगाई इसने, खिड़की में से ही कर रही थी फायर, कमरा बंद करके अंदर से। तो ये बाहर बैठा था। मारने के लिए किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया? दामाद बोल रहा था कि भाई मारो मारो, मतलब ये। हाँ, और क्या। बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह एवं उसके जो सेकंड वाइफ है सुनीता सिंह, इनके बीच में वाद विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के जो है सुनीता सिंह द्वारा जो है राइफल से फायर किया गया था, जिसमें योगिता सिंह को पेट पे गोली लगी थी, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उनकी ओर से रिपोर्ट पर 109 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी सुनीता सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं अब तक के, आज तक के सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दिल्ली यमुना किनारे बुलडोजर एक्शन। 15 लाख घरों पर बुलडोजर चलेगा। 15 लाख घर। देश की राजधानी दिल्ली आप देख रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, पहचान है, लोग दूसरे शहरों से आकर बसते हैं, लेकिन दिल्ली के एक बड़े इलाके पर बुलडोजर चलने जा रहा है। बुलडोजर एक्शन शुरू भी हो गया। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। ओ जोन में जो इलाके आते हैं उस पर बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर आप देख रहे हैं। ओ जोन में कौन कौन से इलाके हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है। अब आइए आपको बताऊं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आए हैं, दिल्ली के बारे में आप जानते हैं, तो ओ जोन में 15 लाख घर कौन कौन से हैं, कौन कौन से इलाके हैं, देखिए जरा। ये है देश की राजधानी दिल्ली और यमुना के नजदीक जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये आते हैं ओ जोन में। ऊपर देखिए मदनपुर खादर, जैतपुर, मीठापुर, सोनिया विहार के कुछ हिस्से, खजूरी खास, करावल नगर के कुछ हिस्से, जगतपुर, बुराड़ी यमुना के किनारे वाले क्षेत्र हैं, उस्मानपुर, गढ़ी मांडू, मयूर विहार के कुछ इलाके, ओखला बैराज के करीब के इलाके, ITO बैराज के करीब के क्षेत्र। देखिए ये जो पूरा लाल हिस्सा आप देख रहे हैं यमुना के आसपास, यहां चलना है बुलडोजर। यहां है 15 लाख घर। कौन से हैं वो 15 लाख घर और आखिर बुलडोजर क्यों चलने वाला है, देखिए। ओ जोन में बने निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई। आपको बताऊं कि लगभग 2500 गज पर बनी प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया है। अब ओ जोन के दूसरे इलाकों में जल्द कार्रवाई शुरू हो सकती है। दरअसल यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को ओ जोन घोषित किया गया। यह इलाका वजीराबाद से ओखला तक करीब 22 किलोमीटर का है और यमुना के किनारे के करीब 9700 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। पिछले कई सालों में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध बस्तियां बनी है। DDA के मुताबिक इस इलाके में 94 अवैध कॉलोनियां मौजूद हैं और इन अवैध कॉलोनियों में 15 लाख से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। बुनियादी जरूरतों की कमी से गंदा पानी सीधे यमुना में पहुंचता है। अब हाईकोर्ट और NGT ने इन इलाकों के निर्माण को हटाने के निर्देश दे दिए, लेकिन ओ जोन को लेकर DDA और सरकार के बीच में खींचतान और विरोधाभास है। दिल्ली सरकार इन इलाकों में कई विकास कार्यों की शुरुआत कर चुकी है। अगर इस इलाके में निर्माण अवैध था तो सरकार ने फंड क्यों दिया, सवाल ये उठ रहा है। अब सुनिए जरा, अब इस पर सियासत भी हो रही है। 15 लाख परिवार, सोचिए लगभग 80 लाख, 1 करोड़ का वोट बैंक। सुनिए क्या कह रही बीजेपी और आम आदमी पार्टी। ये हमने रेंट पे दे रखा था फट्टे बल्ली वाले को। और बिल्डिंग मटेरियल का उसका सामान पड़ा हुआ था, हमें पता ही नहीं था यहाँ पे आने वाले हैं। रेंट पे हमने दे रखा था, ऑल ऑफ सडन आए और क्या नाम है, पहले मेरे चाचा की तोड़ी उधर, हाँ जी, वो 800 गज में बाउंड्री उन्होंने कर रखी थी और हमने ये करीब करीब 1500-1600 गज में ये बाउंड्री कर रखी थी, ये सारी की सारी तोड़ दी। कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1511 कॉलोनियों को 40 साल के बाद नियमित किया गया। उनमें सारी नागरिक सुविधाएं
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी उपलब्ध करा रही हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि नई कंस्ट्रक्शन ना करें जब तक अंतिम फैसला आता है, और जब अंतिम फैसला आएगा तो आप अपनी कॉलोनियों में बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नक्शा पास करवाकर अपना घर बगैर किसी डर बगैर भय के बना सकेंगे। जोन में आने वाले रिहायशी बिल्डिंगों के ऊपर बुलडोजर चला। हम सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार मौखिक बयानबाजी ना करके लिखित और कागजी कार्रवाई करे कि जो प्रोटेक्शन अनऑथराइज कॉलोनीज को प्रोवाइड की गई है दिल्ली स्पेशल प्रोविजंस एक्ट में, क्या वो ओ जोन की कॉलोनीज को मिलती है। उस पर केंद्र सरकार और डीडीए चुप रही, जानबूझ के चुप रही ताकि इसके ऊपर कार्रवाई करे। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक अच्छी खबर है, डिफेंस में भारत सबसे आगे। उससे पहले आपको एक आईएमए की तस्वीर दिखाऊं। आईएमए का पासिंग आउट परेड था और बहुत से कैडेट्स ने आज पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। अब देखिए अच्छी खबर क्या है। अच्छी खबर है, देखिए जरा, डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। ये डीआरडीओ के सफल परीक्षण की आप तस्वीर देख रहे हैं। जो डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, ये बड़ी घातक मिसाइलों को भी ध्वस्त कर सकता है। यानी दुश्मन के हथियार को ध्वस्त कर सकता है। देखिए जरा इसकी ताकत क्या है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और डीआरडीओ ने लगातार 3 मिसाइल डिफेंस का सफल परीक्षण किया है। इसमें मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। इससे दुश्मनों की लंबी दूरी की मिसाइलें मार गिराई जा सकती हैं। खास बात यह है कि अगर मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर भी है तो भी भारत का डिफेंस सिस्टम उसे रास्ते में नष्ट कर सकता है। इसमें वो मिसाइल भी शामिल हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। दूसरी जरूरी खूबी है कि यह मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, यानी अगर रडार पर मिसाइल दिखने के बाद उसे टारगेट किया गया और पहला इंटरसेप्टर फेल हो गया, यानी भारत से जो मिसाइल दागी गई दुश्मन की मिसाइल गिराने के लिए फेल हो जाए, तो दूसरी परत एक्टिव हो जाएगी। यानी एक इंटरसेप्टर 2 बार दुश्मन मिसाइल को टारगेट कर सकता है। साथ ही नौसेना की नई एंटीशिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ है, जो रडार से बचकर दुश्मन के जहाज पर सीधा हमला कर सकती है। यह खास डिफेंस हासिल करने वाला भारत 5वां देश बन गया है। पहले अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल ही इस लिस्ट में शामिल थे। और इस खास परीक्षण से न केवल भारत के रक्षा क्षेत्र में इजाफा हुआ है, बल्कि गीदड़ भभकी देने वालों को भारत की सीधी चेतावनी भी है। अब आपको दिखाऊं कि कौन से देश हैं जिनके पास 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है, क्योंकि जो 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है वही मिसाइलें गिरा देगा